नमस्कार, प्रणाम। मैं अजय सहानी आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग हिंदुस्तान की औद्योगिक राजधानी मुंबई महानगर में मौजूद हैं और आप सबके सहयोग से हम लोग करने जा रहे हैं एक अनोखा मंथन जिसका नाम है निषाद मंथन। ऐसे ही किसी महासागर में कभी समुद्र मंथन हुआ था जिसे असुरों और देवताओं ने मिलकर किया था, जिससे अनेकों रत्न उत्पन्न हुए थे। आप सबको बताना चाहता हूं कि आपके सहयोग से अखिल भारतीय निषाद एकता मंच एक अनोखा मंथन करने का प्रयास किया है जिसका नाम है निषाद मंथन। निषाद मंथन एक कदम ऐसा है जो नया है, युवा निषाद को प्रेरणा देते हुए एक अनोखा कदम है। यह मंथन है समाज का, यह मंथन है सम्मान का, यह मंथन है विचारों का। इस मंथन से मैं आशा करता हूं कि अगर प्रेम, सौहार्द, समर्पण और एकता रूपी अमृत पैदा होता है तो उसे हम आपस में बांट लेंगे। लेकिन अगर इससे क्रोध, असंतोष और बिखराव रूपी विष पैदा होता है तो उसे कौन रोकेगा, कौन पिएगा उसे? हमें उसी की तलाश है, हमें उसी का इंतजार है। तो आइए अपने बीते हुए कल से प्रेरणा लेकर हम अपने आज और भविष्य को बेहतर बनाने के लिए इस मंथन का शुभारंभ करते हैं। सागर की गोद से रोज उगते और डूबते सूरज को देखने के लिए यहाँ देश विदेश से सैकड़ों हजारों सैलानी रोज आते हैं। आप देखिए इन युवाओं को जो लहरों के साथ मौज ले रहे हैं। आप देखिए इन बच्चों को जो कितने खुश हैं। इनके लिए यह खेल है, यह जश्न है, यह मनोरंजन है। जानते हैं क्यों? क्योंकि यह अवसर उन्हें रोज नहीं मिलता है। लेकिन क्या आपने देखा है उस मल्लाह को जो अपनी छोटी सी नाव और अपने बाजुओं के बल पर एक उफनाई नदी के भंवर को किस तरह रौंदता है? तो क्या आपने देखा है उस नाविक को जो एक पौराए ताल की सुनसान तलहटी को अपनी लग्गी और पतवार के दम पर किस तरह फेंदता है? तो क्या आपने देखा है उस निषाद को जो अपने आत्मबल का पतवार लिए उन्मादी सागर के लहरों को किस तरह चीरता है? हम है निषाद बंधु, सबसे प्यार करते हैं। हम है निषाद बंधु, सबसे प्यार करते हैं। लहरों को चीर कर समंदर पार करते हैं। लहरों को चीर कर समंदर पार करते हैं। हम है निषाद बंधु, सबसे प्यार करते हैं। जलधारा में बहने वाला कष्टों से आबाद है, जो लहरों के विरुद्ध चलता सच्चा वही निषाद है। आप कल्पना मात्र कीजिए उस हिंदुस्तान का जब यहाँ पर यातायात के साधनों में पक्की सड़कें, मोटर गाड़ियां तो दूर की बात थी, नदियों पर पुल तक नहीं थे। उस समय एक निषाद का और उसकी नाव का बड़ा ही महत्व था। उसके बगैर कोई भी यात्रा संभव ही नहीं थी, क्योंकि उस समय छोटे छोटे गांवों के बीच भी छोटी बड़ी नदियां बहा करती थी। हम में से बहुतों ने अपने बुजुर्गों से यह किस्से सुने होंगे कि उस समय व्यापारी अपने कीमती सामानों को ढोने के लिए हमारी नावों पर निर्भर रहा करते थे और हम उनके सामानों को देश के दुर्गम स्थानों पर अपनी नाव, अपने बाजुओं और अपने आत्मबल के दम पर पहुंचाया करते थे, वो भी सुरक्षित। डाकुओं से, लुटेरों से बचने के लिए हम लोग समूह का सहारा लिया करते थे। आंधी, तूफान, बारिश सब कुछ झेलकर, अपनी जान पर खेलकर हमारे बुजुर्गों ने अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से निभाया। इतिहास गवाह है। कालांतर में धीरे धीरे सब कुछ बदलता चला गया। कर्मों के दायरे में जातियों को विभाजित कर दिया गया, या यूं कहिए कि जातियों के आधार पर कर्मों को बांट दिया गया। जो कुछ भी था, इस रूढ़िवादिता को तोड़ते हुए हर समाज में, हर वर्ग में कुछ महान विभूतियों ने जन्म लिया, जिन्होंने यह निर्धारित किया, इस बात पर बल दिया कि समाज में कर्मों के आधार पर हर किसी को ये हक है, ये अधिकार है कि उसे उसकी काबिलियत, उसके हुनर के बल पर उसे सम्मान और वरीयता दी जाए। इसी क्रम में समय के साथ साथ कभी हमारी लाचारी और बेबसी ने, कभी हमारी भूख ने, कभी हमारी पारिवारिक पृष्ठभूमि ने, कभी हमारे मन मस्तिष्क में अंकुरित होते हुए भविष्य के सुनहरे सपनों ने हमें प्रेरित किया आगे बढ़ने के लिए।
और हम देश परदेश का रुख कर गए। अपनी नैया को अपनी धरोहर बना दिया, अपने जाल को सूखने के लिए छोड़ दिया, अपने पतवार को अपने बुजुर्गों की निशानी बना दिया। और गढ़ही गढ़ही पोखरी पोखरी तब न मिले हो मछरी। आवा काका देखा बढ़ी आइल बतलवा, यही तलवा में फेंका हो झिंगरी। तत्पश्चात राजनैतिक, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक स्तर पे हमने अपने आप को, अपनी संतान को स्थापित किया। हम में से बहुतों ने अपनी मेहनत के बल पर स्वयं को स्थापित किया, जिसके परिणाम स्वरूप हमने हर क्षेत्र में अपनी कामयाबी का परचम फहराया, अपनी सफलता के नए आयाम तय किए। जिन्होंने जिस क्षेत्र में भी अपने आप को स्थापित किया, वो राजनीति हो या सामाजिक स्तर हो या व्यवसाय हो, उन्हें श्रेय जाता है उनकी मेहनत का। जैसे श्री श्यामदेव निषाद जी, ग्राम कैथवलिया, पीपीगंज, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश से इन्होंने 40 वर्ष पहले अपने आप को मुंबई महानगर में इंटीरियर कॉन्ट्रैक्टर के रूप में स्थापित किया। श्री मनोज कुमार साहनी, पुत्र श्री चंद्रिका प्रसाद साहनी, ग्राम पोस्ट मेहदुपार, मेहदावल, संत कबीर नगर के रहने वाले, जिन्होंने कम उम्र में जिस कामयाबी को हासिल किया उसमें श्रेय जाता है उनकी कड़ी मेहनत और लगन का। सामाजिक और धार्मिक कार्यों के प्रमाण में इन्होंने अपने गांव में 2 साल पहले बने 9 देवियों के मंदिर में भरपूर सहयोग किया। समाज के उत्थान में और आने वाली युवा पीढ़ी के बारे में इनका सोच हमेशा सकारात्मक रहा। श्री उमेश निषाद जी, जिन्होंने अपने आप को पेंट पॉलिश के कारोबार में स्थापित किया, कड़ी मेहनत और अपने लगन के बल पे। श्री राकेश सदा वृक्ष मल्लाह जी, ग्राम भीटी खोरिया, गोरखपुर के रहने वाले, ये इंटीरियर डिजाइनर वो आर्किटेक्ट हैं। मुंबई महानगर में अपनी श्रीमती जी, 2 प्यारी बेटियां प्रिया और परी और एक छोटे बेटे के साथ रहते हैं। बेटियां पढ़ाई में तेज होने के साथ साथ खेल कूद में भी अव्वल हैं। श्री इंदर निषाद जी, ग्राम नकवार, नई बाजार, चौरी चौरा, 34 साल पहले पेंट पॉलिश के कारोबार में मुंबई में स्थापित हुए। साथ में जोगिंदर निषाद जी, ग्राम बड़हरा, पोस्ट सधना, थाना झंगहा, गोरखपुर, 25 वर्ष पहले स्वयं को इंटीरियर वर्क्स में संलग्न की। श्री मनोज कपिल देव निषाद जी, ग्राम लहसड़ी, बरबसपुर, पोस्ट लहसड़ी, थाना खोराबार, जिला गोरखपुर के 15 वर्षों से मुंबई महानगर में पूजा पेंट्स नाम से अपने फर्म को स्थापित किए। श्री विश्वनाथ निषाद, ग्राम भड़सार, पोस्ट भड़सार, थाना सहजनवा, 40 वर्ष पहले इन्होंने अपने आप को पेंट पॉलिश के कारोबार में स्थापित किया। श्री रणजीत आर मल्लाह, ग्राम भरवल, पोस्ट बेलीपार, जिला गोरखपुर के रहने वाले। श्री अमरनाथ मुन्नर निषाद जी, ग्राम बिशुनपुरा, पोस्ट बिशुनपुरा, झंगहा, गोरखपुर के रहने वाले, 40 वर्ष पहले मुंबई महानगर में स्थापित हुए। आज ग्रीष्मा फोम सेंटर के नाम से अपना फर्म है। श्री राम सागर निषाद जी, भीटी खोरिया, गोरखपुर के रहने वाले, इंटीरियर वर्क्स में अपने आप को समाहित करने वाले। श्री छेदी प्रसाद निषाद, ग्राम चैनपुर, बड़हलगंज, गोरखपुर के गीत संगीत की दुनिया में जिन्हें विशाल निषाद के नाम से जानते हैं। श्री राजनाथ लाल जी मल्ला, ग्राम भुसौल, गोरखपुर के रहने वाले, पेंट पॉलिश के कारोबार में स्थापित किए अपने आप को। जिन्होंने अपने आप को राजनीतिक स्तर पर स्थापित किया, उन्हें श्रेय जाता है उनके त्याग, समर्पण और बलिदान का। स्वर्गीय श्री जमुना निषाद जी, पूर्व राज्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन। उस जीवन के कार्यों को फिर आपको नई ऊर्जा मिलेगी और अपना कदम आप आगे की तरफ बढ़ाना शुरू करेंगे और एक न एक दिन वक्त को समझौता करना पड़ेगा और आपको लक्ष्य मिलकर रहेगा। साथियों, लक्ष्य मिलकर। श्री दुलीचंद बर्नवाल जी, शिक्षा के बारे में, एजुकेशन के बारे में बात हुई, सबके बारे में बात हुई। एक ज्वलंत समस्या है जो मैं अभी नागपुर में एक मीटिंग 15 जनवरी को अटेंड करके आया, अभी कोटा में 2 तारीख को अटेंड करके आया, जिसमें ऑल इंडिया का अपना रिजर्वेशन संबंधित मामला। डॉक्टर गजेंद्र भांजी साहब, केवल और कर्नाटक से आए हुए, तमिलनाडु से आए हुए अपने कोली भाई बम्बई में रहते हैं। श्री सुरेंद्र निषाद जी, जिला पंचायत सदस्य, सहजनवा, गोरखपुर। साथियों, मैं उस धरती के मामले के चरणों में नमन करते हैं। आज श्री रामचल साहनी जी, सफल व्यवसायी एवं समाज सेवी। करने की आपको कोई जरूरत नहीं है। श्री राजकुमार निषाद जी, कुशल समाज सेवी। जिसमें जात का प्यार नहीं। साथियों,
श्री राम सजन साहनी, समाज सेवी एवं व्यवसायी। श्री वीरेंद्र निषाद जी। आपके पास हैसियत नहीं है। श्री लौहर निषाद जी। श्री शेषनाथ निषाद जी। में, इलाहाबाद में, दिल्ली में, कलकत्ता में, बंगलौर में, बड़े स्वर्गीय श्री भगवती प्रसाद शर्मा जी, समर्पित समाज सेवी। और समाज के नेता है, महाराष्ट्र के और हमारे जो श्री रामनाथ जंगी मल्लाह उर्फ मुकेश जी, ग्राम भरवल गोरखपुर के रहने वाले। खार वेस्ट में इनका मुकेश फोम सेंटर के नाम से अपना फर्म है। श्री गिरिराज निषाद जी, गोरखपुर से मुंबई में स्वयं को 40-42 वर्षों पहले स्थापित किए। इंटीरियर के बिजनेस में सांता क्रूज में साईं राज सर्विस नाम से इनका फर्म है। श्री जयप्रकाश निषाद जी, पूर्व निगम अध्यक्ष। आवाज नहीं आ रही है। श्री विजय वर्लीकर साहब, समाज सेवी। श्री बुद्धराम निषाद जी, समाज सेवी एवं व्यवसायी। तो इन्हीं के हाथ से हमने अपनी शुरुआत पहले शुरू किया। अभी हर कोई नहीं कह रहा है शिक्षा की बात। श्री लाल जी मल्लाह, वरिष्ठ समाज सेवी। श्री राम निवास निषाद जी, जागरूक समाज सेवी। संजय बाबू और भी जो हमारे मित्र हैं। श्री रमेश यश निषाद, युवा समाज सेवी। श्री परमहंस मल्लाह जी, समाज सेवी। लेकिन सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है उस जनता को, उस समाज को जहां से वे संबंधित हैं, जिस समाज ने उनको राजनीतिक स्तर पर लाकर खड़ा किया, चाहे वो किसी भी जाति का हो। एक और जहां कामयाबी का जश्न है, सफलता की शानदार सभाएं हैं, वहीं देश प्रदेश और मंडल स्तर पर हमारे मल्लाह जाति, हमारे निषाद समाज का एक बहुत बड़ा तबका अपनी लाचार और बेबस जिंदगी जीने को मजबूर है। शिक्षा से कोसों दूर ये समाज अपने छोटे छोटे बच्चों से मजदूरी करवा रहा है और स्वयं तमाम मतिमारक व्यसनों में लिप्त है। एक और जहां राज्य सरकारें तमाम बड़े बड़े जलाशयों को पर्यटन स्थल घोषित करती जा रही है, नदियों पर पुल बनाकर उसकी चुंगी वसूलने का ठेका बड़े बड़े ठेकेदारों को बड़ी रकम लेकर दी जा रही है। ये वहीं पर मजदूरी करने को लाचार और बेबस है। आज मुझे ये कहने में बिल्कुल गुरेज नहीं हो रहा है कि इनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए, इनके जीवन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए इन्हें सही मार्गदर्शन की जरूरत है, इन्हें सहयोग की जरूरत है। और यह किसी एक का और एक दिन का काम नहीं है, लेकिन किसी न किसी दिन तो करनी पड़ेगी, किसी न किसी को शुरुआत तो करनी पड़ेगी। तो क्यों न हम सब मिलके करें। आप में से कई महानुभावों के चेहरे के भावों को देखकर ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आप यही सोच रहे हैं ना कि आपने ये जुमला तो सैकड़ों बार सुना है या फिर वर्षों पहले इसकी शुरुआत कर दी थी, कभी किसी संस्था को दान देकर या फिर किसी गरीब की सहायता करके। श्रीमान सुन लीजिए, 365 लोग 365 दिन शुरुआत करेंगे तो नहीं होगा, 365 तरीके से करेंगे तो नहीं होगा। हर दिन 365 लोग, एक राह, एक तरीका, एक उद्देश्य, एक सोच, एक साथ चलेंगे तो होगा। और सबसे पहले जिन्हें साथ होना है, जिन्हें साथ चलना है, वो चल पड़े हैं राहों में, अलग अलग मोड़ पर। उन्हें एक साथ, एकजुट, संगठित होकर चलना होगा। उन्हें सारा मोह छोड़कर एक साथ होना होगा। एक साथ संगठित होकर चलने के लिए जो कदम निकल पड़े हैं, कोई नहीं जानता खुशियां और गम किसके हैं, कौन है हमारा और हम किसके हैं। कल छोड़ देंगे राहों में जो अपने कदमों के निशान। आओ तुम्हें बताएं वो कदम किसके हैं, जिनका नाम आप और हम सभी लोग जानते हैं। श्री रमाकांत मल्लाह जी
अखिल भारतीय निषाद एकता मंच के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी को बखूबी निभाते हुए श्री रमाकांत मल्लाह जी, आप सब इनसे भली भांति परिचित हैं। आप इन्हें जानते हैं, पहचानते हैं। मुंबई की भीड़ भरी सड़कों पर भागते दौड़ते अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्ष करते इन्हें हर पल देखा जा सकता है। मुझे आज गर्व महसूस हो रहा है कि आपने विगत वर्षों में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का, उत्तर प्रदेश हो या बिहार, आपने जिस एकता, जिस भाईचारे, जिस अपनेपन का परिचय दिया है, उसने शासन सत्ता में निषाद समाज का मान बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया। वीरांगना स्वर्गीय फूलन देवी, पूर्व सांसद स्वर्गीय श्री जमुना निषाद जी, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन, श्री राम भुआल निषाद जी, पूर्व राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार उत्तर प्रदेश शासन, श्री शंखलाल माझी जी, पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन, श्री धर्मराज निषाद जी, वर्तमान राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश शासन, कैप्टन श्री जय नारायण निषाद जी, वर्तमान सांसद बिहार प्रदेश। आपने ऐसे ऐसे निषाद धुरंधर नेताओं के हाथों में सत्ता की बागडोर सौंपी, जिन्होंने निषाद समाज का गौरव सत्ता के गलियारों में चौगुना बढ़ा दिया। आप में से यदि कोई ये सोच रहा है कि ये परिवर्तन, आज जो निषादों का चहुमुखी विकास हुआ है राजनीतिक क्षेत्र में खास करके, तो यह सिर्फ किसी निषाद वर्ग की वजह से नहीं हुआ है, बड़ी बड़ी पार्टियों का और समाज के लोगों का सहयोग है। तो श्रीमान, यदि आपका कार्य उनके बगैर अधूरा है, तो उनका भी हर कार्य आपके बगैर संभव नहीं है। यह तो संसार का नियम है कि जीवधारी एक दूसरे पर निर्भर हैं। इसी चक्र पर पूरी दुनिया चल रही है। बशर्ते आप अपने महत्व को तो समझिए। याद कीजिए, आप वही निषाद हैं जिसने कभी केवट के रूप में भगवान श्री रामचंद्र को अपनी नैया से पार उतारा था। आज भी किसी न किसी रूप में वो नदी और नाव की विधा चल ही रही है। ये न भूलिए, आप वही निषाद हैं जिसने कभी महाराज निषाद राज गुहा के रूप में भरत की सेना को अपने राज्य की सीमा पर इसलिए रोक दिया था कि उन्हें भ्रम था कि भरत रामचंद्र से युद्ध करने आ रहे हैं। यह राम के प्रति उनका मित्रवत सहयोग था। आप यह तो नहीं भूले, आप इतिहास के उस महान धनुर्धर वीर एकलव्य की युवा पीढ़ी हैं, जिन्होंने गुरु ज्ञान लेने के एवज में, गुरु का मान सम्मान रखने के एवज में अपने शरीर के उस अंग का बलिदान कर दिया था, जिसके न रहने से उनके जीवन का, उनकी कला का पूरा अस्तित्व ही खत्म हो गया। भारतवर्ष के इतिहास और वेद पुराणों ने निषाद समाज के गौरव गाथा को जिस तरह से प्रस्तुत किया है, उससे ये मालूम होता है कि हम इस स्वभाव के सदियों से रहे हैं कि यदि हमारे लिए कोई एक कदम चलता है तो हम हंसते हंसते उसके लिए लाख दुख सह लेंगे, लेकिन 10 कदम चलने का प्रयास करेंगे। मैं अपने युवा निषाद वर्ग का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूँ, जो अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने सहयोगी अन्य जाति के बंधुओं से परामर्श करके, विचार करके इस विषय पर सोचें कि आज हमारे समाज के जितने भी राजनेता, मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, उनमें से कुछ एक को छोड़कर बाकी सभी लोग अलग अलग पार्टियों में, अलग अलग दल में हैं। जाहिर सी बात है, उनकी नीति, उनका मुद्दा भी अलग अलग होगा। फिर भी हम ये सोच के संतुष्ट हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं कि चलो है तो निषाद ही, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, किसी भी दल का हो, है तो हमारा अपना ही। यह बहुत अच्छी भावना है, यह बहुत अच्छी सोच है कि हमारा निषाद, चाहे वो कहीं से भी है, किसी भी पद पर है, उसकी गरिमा है, वो हमारे समाज का गौरव बढ़ा रहा है। लेकिन काश ऐसा होता कि हमारे जितने भी निषाद राजनीति में, समाज सेवा में अपने आप को स्थापित किए हैं, वो एक पार्टी, एक दल के होते तो क्या होता? सोचिए, तो उनकी एक नीति, एक सोच, एक आवाज, एक मुद्दा होता, और वो जब एक साथ विधानसभा या संसद भवन में हमारे अधिकार के लिए आवाज उठाते, तो चाहे वो पक्ष में होते या विपक्ष में, उनकी आवाज, उनकी गूंज सुनकर सरकार के कान खड़े हो जाते। इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी मैं यह बिल्कुल नहीं कहता कि कोई भी निषाद नेता सिर्फ
और सिर्फ निषाद की बातें करे, वह सर्व समाज की बातें करे, सबके हित की बातें करे। लेकिन इन सब के लिए सबसे पहले जरूरत है उसे उस स्थान पर पहुंचाने की जहां पर जाकर वो अपनी बात को पूरी ताकत, पूरी क्षमता के साथ बोल सके। पुनः मैं एक बार अपने निषाद बंधुओं से, अपने साथियों से ये आह्वान करता हूँ कि आगे आने वाले वर्षों में जो भी चुनाव में हमारा निषाद, हमारा कोई भी समाज का नेता किसी भी पार्टी, किसी भी दल से चुनाव मैदान में अगर उतरता है तो पूरी क्षमता से उसका सहयोग कीजिए, उसे तन मन धन से विजयी बनाइए। और एक बात कहूंगा, यदि किसी क्षेत्र से दो निषाद लड़ रहे हो तो अपने वोट को भावनात्मक रूप से न बांटें। अपने लिए जो योग्य, जुझारू, समर्पित प्रत्याशी हो उसे चुने, जो आपका सच्चे दिल से प्रतिनिधित्व कर सके। जिस दिन हर निषाद अपनी ताकत, अपनी क्षमता, अपने आत्मबल को पहचान जाएगा, उस दिन प्रदेश नहीं, देश नहीं, पूरी दुनिया को हिला के रख देगा। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। जब आप अपना विधायक बना सकते हैं, अपना सांसद बना सकते हैं, मंत्री बना सकते हैं, एक नहीं कई एक को बना सकते हैं, तो मुख्यमंत्री क्यों नहीं? याद कीजिए, अश्वेत यानी काले बराक ओबामा, अमेरिका जैसे सर्वशक्तिमान देश के राष्ट्रपति जिस दिन चुने गए थे, उस दिन पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। वो दिन आने वाला है दोस्तों, जिस दिन हमारे निषाद समाज का कोई योग्य व्यक्ति मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा। उस दिन प्रदेश नहीं, पूरा देश स्तब्ध रह जाएगा। अगर मैं ये दावे के साथ कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि आज नहीं तो कल उत्तर प्रदेश से विभाजित होकर पूर्वांचल राज्य बनना है। ये तय है, पूर्वांचल बनेगा। और जिस दिन ऐसा होता है, गोरखपुर या बनारस उसकी राजधानी बनेगी। इसके लिए आज से शुरुआत कीजिए। सोचिए, समय नहीं है, बहुत कम समय है। आज से सोचेंगे, कल मंजिल मिलेगी, हर हाल में मिलेगी। और सोचना हमें ही है। आप सोचेंगे, हम सोचेंगे तो सब सोचेंगे। हमारे समाज में आज भी ऐसे कई एक संपन्न, जागरूक और समृद्ध लोग हैं जो अपने समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। उनकी ख्वाहिश है कि वो अपने समाज के प्रति जो दायित्व है, जो जिम्मेदारियां हैं, उसे निभाएं। उनका नाम लेना चाहता हूँ। श्री मनोज कुमार साहनी जी, पुत्र श्री चंद्रिका प्रसाद साहनी, श्री रेखा निषाद जी जो संपन्न और समृद्ध है, श्री जोखन प्रसाद साहनी जी ट्रांसपोर्ट के कारोबार में संलग्न हैं, अपने पुत्र पवन कुमार साहनी के सहयोग से ट्रांसपोर्ट के कारोबार को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को संगठित होने की जरूरत है जो प्रयास कर सकें। हमारे ऐसे गणमान्य जो लोग हैं, व्यवसायी वर्ग के लोग हैं, हमारे समाज के समृद्ध लोग हैं। श्री राम निषाद जी जो मऊ जिले से चलकर नासिक में अपने आप को 40 वर्षों पहले स्थापित किए, उनके बड़े बेटे श्री गुलाब चंद निषाद जी वहीं पे आज गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर हैं, BSNL MIDC के कॉन्ट्रैक्टर हैं। ऐसे ही सुग्रीव डिप्टी मल्लाह जी पूना शहर में अपने आप को स्थापित किए, जो देवरिया के रहने वाले हैं। इन सभी महानुभावों को संगठित होकर, एकजुट होकर जरूरत है आगे आने की और किसी कुशल और योग्य व्यक्ति के हाथों में यह जिम्मेदारी सौंपने की जो अपने युवा समाज को एक साथ जोड़ सके, साथ लेकर चल सके, जिसमें क्षमता हो युवा निषाद को मार्गदर्शन देने की। निषादों ने ललकारा है, पूर्वांचल राज्य हमारा है। ये सब देखकर आप अगर ये सोच रहे हो कि निषाद मंथन करने का सिर्फ इतनी सी मनसा थी, इतनी सी अभिलाषा थी कि हम लोग आज अपने निषाद वर्ग को, युवा निषाद को राजनीति में प्रत्यक्ष रूप से जोड़ना चाहते हैं, तो ये पूरी तरह से ठीक नहीं है। हम क्या जोड़ेंगे? वो जुड़े हुए हैं, जिन्हें जहां जाना है वो गए हुए हैं। जरूरत है तो सिर्फ उन्हें एक होने की, एक साथ होने की, और वो सिर्फ राजनीति में नहीं, हर क्षेत्र में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर रिश्ते नाते हो। कहीं न कहीं हमने बहुत विकास किया है, तो
हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी इच्छाएं भी पनपी हैं जो शायद सटीक नहीं है, ठीक नहीं है। अभी बहुत कुछ बाकी है, इस पर मंथन जारी रहेगा।